बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने सीखना है कि किसी सैम्पल स्पेस के पॉसिबल सबसेट कैसे बनते हैं। यानी अगर कोई सैम्पल स्पेस है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमें मिली है, तो उस सैम्पल स्पेस के पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे। इसके लिए हम 4 मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि सबसेट कैसे बनाता है। ये एक सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। आप फ़र्ज़ करें कि ये आपने सिक्का टॉस किया, तो सिक्के के ऊपर या हेड आ गया या टेल आ गया। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ऐसी सैम्पल स्पेस जिसके सिर्फ 2 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, तो उस सैम्पल स्पेस के पॉसिबल सबसेट कितने होंगे। ये फार्मूला बेटा 2 की पावर n। अब n जो है ये सैम्पल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है। तो ये 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर n की जगह आप लिखोगे 2, 2 की पावर 2, ये आ गया 4। इसका मतलब है कि इस सैम्पल स्पेस के अगर हम सबसेट बनाएंगे तो बनेंगे 4। अब वो कौन से बनेंगे ये आपने देखना है। हो सकता है कि इस सैम्पल स्पेस में से कोई एलिमेंट ना आए, इसका मतलब कि खाली सेट हो गया। इस सैम्पल स्पेस में से एक एलिमेंट आया, ए आ जाए या बी आ जाए, तो ये 2 ये बन गए। ये भी तो हो सकता है कि इस सैम्पल स्पेस के दोनों एलिमेंट आ जाएं, ए और बी। तो इस तरह बेटा ये 4 बन गए सैम्पल स्पेस के सबसेट। यानी इस सैम्पल स्पेस के टोटल सबसेट हमारे पास आ गए 4। मज़ीद देखें कि अगर आपके पास एक सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, यानी ये 3 सैम्पल पॉइंट्स हैं इस सैम्पल स्पेस के, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे। पॉसिबल सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस 2 की पावर n। अब n यहाँ पर आएगा बेटा 3, क्योंकि 1 2 3 सैम्पल स्पेस के एलिमेंट है। 2 की पावर 3 करें तो ये 8 है। अब 8 कौन से बनेंगे। हो सकता है कि इस सैम्पल स्पेस में से कोई एलिमेंट ना आए, इसका मतलब खाली सेट हो गया। एक आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए। तो ये भी तो हो सकता है कि 2 एलिमेंट आ जाए, तो फिर ए बी आ जाए, ए सी आ जाए या बी सी आ जाए। तो ये भी हो सकता है कि तीनों ही आ जाए, तो ए बी सी तीनों इकट्ठे आ गए। अब नोट करेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हमारे पास सबसेट बने ऐसी सैम्पल स्पेस के जिसके अंदर 3 सैम्पल पॉइंट है। अब इसी को हम मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंशन इसकी देखें कि अगर कोई ऐसी सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, यानी ये सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, ये 4 सैम्पल पॉइंट हैं। ये सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, 4 सैम्पल पॉइंट हैं, ए बी सी डी। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे। 2 की पावर n की जगह रखें 4, तो ये आ गया 16। इसका मतलब है कि अगर हम इस सैम्पल स्पेस के सबसेट बनाएंगे तो उनकी तादाद होगी 16। कि पहला बना इनमें से कोई भी नहीं आया, यानी ये खाली सेट। तो इनमें से एक आ जाए, ए बी सी डी, ये आपके पास एक वाले सबसेट आ गए। ये भी हो सकता है कि इनमें से 2 आ जाएं, तो ए बी आ जाए या ए सी आ जाए या ए डी आ जाए या बी सी आ जाए या बी डी आ जाए या सी डी आ जाए। ये 2 वाले आ गए। अब ये भी हो सकता है कि 3 आ जाए, तो ये ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और ये बी सी डी। ये भी हो सकता है कि 4 ही आ जाए, तो ए बी सी डी। ये अब इनको आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 सबसेट बने ऐसी सैम्पल स्पेस के जिसके अंदर सैम्पल पॉइंट की तादाद है 4। अब मज़ीद देखें बेटा कि अगर कोई सैम्पल स्पेस हो जिसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो फिर 2 की पावर 5, तो यहाँ पर फिर कितने सबसेट बनेंगे 32। तो अगर कोई ऐसी सैम्पल स्पेस हो जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद, सैम्पल पॉइंट की तादाद हो 6, तो उसके टोटल सबसेट फिर कितने बनेंगे 2 की पावर 6, 64 बनेंगे। अब ये बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने बेटा देखना है। देखिए अगर कोई सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर 6 सैम्पल पॉइंट है,
तो पहले सबसेट आएगा कि उन 6 में से कोई भी नहीं आया, एक ही होगा खाली सेट। तो फिर 6C1 यानी 6 में से एक आया, तो ये तादाद होगी इनकी 6। फिर 6 में से 2 आए, इनकी तादाद होगी 6C2 को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगी 15। 6C3 3 वाले के 3 एलिमेंट आ गए, इनकी तादाद है 20। 6C4 6 में से 4 आए, इनकी तादाद है 15। 6C5 6 में से 5 आए, इनकी तादाद है 6। 6C6 6 के 6 ही आ गए, इसकी तादाद है 1। अभी इनको प्लस करें, 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1, ये सारे प्लस करेंगे तो ये तादाद में आएंगे 64। अब ये एक साइड पे मैंने कोफिशिएंट निकालने का फार्मूला लिखा हुआ है। फ़र्ज़ करो कि आपकी सैंपल स्पेस जो है उसके अंदर दो एलिमेंट है। फ़र्ज़ करें उसके अंदर 2 एलिमेंट है। अब सैंपल स्पेस के अंदर अगर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 4 सबसेट बनेंगे। अब वो 4 सबसेट कौन से बनेंगे? एक बनेगा खाली सेट, 2 बनेंगे एक वाले यानी जिसमें एक एक एलिमेंट होगा, और एक बनेगा जिसमें दोनों एलिमेंट आ गए। अब इसी को एक्सटेंड करें, अगर किसी सैंपल स्पेस के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो अब 3 एलिमेंट की सूरत में कितने सबसेट बनेंगे? ये तादाद होगी 8। 1 + 3 + 3 + 1, ये 8 आए। अब ये कैसे जनरेट होंगे? 3C0 को सॉल्व करेंगे 1। 3C1 को सॉल्व करेंगे आंसर 3। 3C2 को सॉल्व करेंगे 3। 3C3 3 वाले ये 1, तो इनको जमा करेंगे तो ये 8 होगा। अगर किसी सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है 4, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 8 16 पॉसिबिलिटीज़ ये बनेंगी। अब ये 16 पॉसिबिलिटीज़ कैसे हैं? 4C0 1 आया, 4C1 4 आया, 4C2 6 आया, 4C3 4 आया, 4C4 1 आया। इनको प्लस करके देखें 16 आ गए। अगर किसी सैंपल स्पेस के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो इनके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? ये 32 बनेंगे। इनको प्लस करके देखें 32 है। अब ये कैसे बना? ये 1 आया 5C0 से, 5 आया 5C1 से, 10 आया 5C2 से, फिर ये वाला 10 आया 5C3 से, ये आया 5C4 से, ये आया 5C5 से। इस तरह आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो इनकी तादाद जो है वो मिलती जाएगी। अब ये खुला कैसे है इसको आपने समझना है। ये 1 1 आ रहा है, इधर भी 1 1 आ रहा है। ये 2 कैसे आया? इन 2 को प्लस किया 2, ये 1 आ गया, इन 2 को प्लस किया 3, इन 2 और 1 को प्लस किया 3, ये 1 वैसे। अब ये कैसे खुला? ये पहले 1 आ गया, 1 को 3 के साथ अटैच किया 4, 3 को 3 के साथ अटैच किया 6, 3 को 1 के साथ अटैच किया 4, और ये 1 आ गया। मज़ीद देखें ये 5 वाले कैसे बने। 1 वैसे ही आ गया, 1 को 4 के साथ अटैच किया 5, 4 को 6 के साथ अटैच किया 10, 6 को 4 के साथ अटैच किया 10, 4 को 1 के साथ अटैच किया 5, और ये 1 वैसे। अब ये 6 वाले देखें ये कैसे आए। 1 वैसे ही आ गया, 5 को 1 के साथ अटैच किया 6, 5 को 10 के साथ अटैच किया 15, 10 को 10 के साथ अटैच किया 20, 10 को 5 के साथ अटैच किया 15, 5 को 1 के साथ अटैच किया 6, 1 वैसे ही आ गया। तो इस तरह हम ये पॉसिबल सबसेट जो है उनकी तादाद मालूम कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।